Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर नेशनल अफेयर्स एंड ये फर्स्ट पार्ट रहेगा नेशनल अफेयर्स का फॉर सितंबर मंथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा स्टूडेंट्स, तो एंड तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रोजेक्ट जो कि अभी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जॉर्ज कुरियन के द्वारा त्रिवंतपुरम में लॉन्च किया गया इन केरला, जो कि एम्पावर करेगा माइनॉरिटी फिशरमैन कम्युनिटीज को अंडर पीएम विकास स्कीम। पीएम विकास क्या है? प्रधानमंत्री विरासत को समावर्धन स्कीम। तो नेम दैट प्रोजेक्ट वो है मत्स्या शक्ति। मार्क करके चलेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, अभी केरला स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि है कैल्ट्रॉन, इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया जिम्बाब्वे कंट्री के साथ, राइट, ताकि जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो सप्लाई की जा सके टू जिम्बाब्वे। एंड केरला, कोची केरला में ये इवेंट देखने को मिला। यही याद रखेंगे, कोची मोस्ट अनसेफ सिटी है ऑफ इंडिया। अगर सबसे सेफेस्ट सिटी की बात करें तो वो है कोलकाता, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आ जाते हैं, ड्रोन टेक मेंशन द ड्रोन जो कि प्रम्या एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया, जिनको भी टाइप सर्टिफिकेशन मिला है फ्रॉम डीजीसीए फॉर द डिप्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो वो कौन सा ड्रोन है? वो है अर्जुना ड्रोन, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिप्लॉय किया जाएगा और इसी को अभी टाइप सर्टिफिकेशन मिला है कहां से? डीजीसीए से। नेक्स्ट आ जाते हैं उस बीटा वर्जन का, नेम दैट बीटा वर्जन ऑफ इंडिया फर्स्ट एआई पावर ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया इन अगस्त। तो वो कौन सा है? वो है आदि वाणी। एक और चीज याद रखेंगे, आदि वाणी आईआईटी दिल्ली, ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बिट्स पिलानी, इन सब की मिली या फिर इन सब ने यहाँ पे काम किया, सब मिलकर काम आए एंड इनको यहाँ पे आदिवानी को डेवलप किया। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी का 65th फाउंडेशन डे, जो कि 1 सितंबर को ऑब्जर्व किया गया। यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस देखें तो ए बी सी तीन ऑप्शंस बिल्कुल सही रहेंगे। यहाँ पे बाल विद्या डीटीएच टीवी, दीक्षा 2.0 प्लेटफॉर्म एंड पीएमई विद्या मोबाइल एप्लीकेशन को रिलीज किया गया। फिर आ जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करो जो कि पहली बन गई इन इंडिया जिन्होंने रिसीव किया सेफ्टी क्लियरेंस फॉर ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशंस फ्रॉम डीजीसीए सितंबर के महीने में। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, इन्होंने साइन किया एक एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टेब्लिश इंडिया का पहला एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो वो है टेक भारत फाउंडेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, अभी सितंबर के महीने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया बिहार राज्य जीविका निधि शाख सहकारी संघ लिमिटेड को एंड ट्रांसफर किया 105 करोड़ रुपए टू देयर अकाउंट। आइडेंटिफाई द प्राइमरी बेनिफिशियरी ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो प्राइमरी बेनिफिशियरी कौन रहेंगे इस बेनिफिशियरी इनिशिएटिव का? तो रूरल वीमेन एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे प्राइमरी बेनिफिशियरी रहेंगे, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड बिहार गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया टोटल ऑफ 1000 करोड़ रुपीस फॉर दिस न्यू कोऑपरेटिव, जो कि एक रॉबर्ट फाइनेंशियल फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा एंड वीमेन सेंट्रिक जो अप्रोचेस हैं, वीमेन सेंट्रिक जो सर्विसेज हैं, प्रोग्राम्स हैं बिहार में, उनको स्ट्रेंथन करेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इनिशिएटिव का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया एपीईडीए के द्वारा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सितंबर के महीने में, जो प्रमोट करेगा इंडिया के एग्रीकल्चर फूड एक्सपोर्ट्स को। वो है भारती, राइट, भारती। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द मोबाइल एप्लीकेशन जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया, जो डिजिटाइज करेगा कॉटन प्रोक्योरमेंट को अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम। इससे कॉटन कल्टीवेशन, इससे कॉटन फार्मर्स जो है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये है कपास किसान स्टूडेंट्स, एंड कपास किसान से रिलेटेड एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई थी जो कि हिंदी में भी लॉन्च की गई थी फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट, टिल विच डेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन्होंने एक्सटेंड किया कट ऑफ डेट फॉर द एंट्री इनटू द इंडिया फॉर अप्लाइंग अंडर द सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 एज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री इन सितंबर 2025। तो ये क्या है? दिसंबर 31 दिसंबर 2024, राइट। पहले डेट क्या थी? 31 दिसंबर 2014 थी।
राइट, जिसको अब एक्सटेंड करके या फिर जिसको बढ़ा दिया गया है, एंड यहाँ पे अब क्या कर दिया गया है, जो एलिजिबल डेट रहेगी करेक्ट फॉर द माइनॉरिटीज जो कि सीए के अंडर आते हैं वो 2024 है। ठीक है, नेक्स्ट है किस मिनिस्ट्री ने अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च किया गाइडलाइंस फॉर को लोकेशन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स विद स्कूल्स ऑन 3 सितंबर 2025। तो किस मिनिस्ट्री ने, वो है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। फिर आ जाते हैं कहां पर इंडिया का पहला डेडिकेटेड वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल लॉन्च किया गया, तो ये गुवाहाटी असम में लॉन्च किया गया था। एम क्या है यहाँ पे, वल्चर को कंजर्वेशन, राइट, वल्चर का कंजर्वेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया ने डेवलप किया फर्स्ट इंडिजीनियस वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये इनिशिएटिव लेड किया गया था राजीव चक्रवर्ती जी के द्वारा, जो कि प्रेसिडेंट है सॉल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन के। इसका मेन एम क्या है बेसिकली कि इससे वाटर सॉल्यूबल फर्टिलाइजर से इन हाउस रहेगा तो हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगा, बल्कि हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 56 जीएसटी मीटिंग जो कि चेयर की गई निर्मला सीतारमन मैम के द्वारा इन दिल्ली। तो यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही रहेंगे। फिर आ जाते हैं किस ऑर्गेनाइजेशन ने इंट्रोड्यूस किया वॉलंटरी हॉल मार्किंग फॉर सिल्वर ज्वेलरी, राइट, जहाँ पे HUID सिस्टम के अंदर यहाँ पे HUID नंबर आएगा, जैसे आपका गोल्ड पे आता है। इवन 9 कैरेट पे भी अभी अप्रूव कर दिया गया 9 कैरेट गोल्ड पर, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सिल्वर में भी आने लग गया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा ये HUID मार्क अप्रूव किया गया। नेक्स्ट, मेंशन द ग्लोबल एजेंसी इन विच इंडिया ने ज्वाइन किया टू स्ट्रेंथन द गवर्नेंस एंड ओवरसाइट ऑफ AI इन हेल्थ केयर। तो हेल्थ AI GRN, राइट, ये वो ग्लोबल एजेंसी है जहां पे स्ट्रेंथन करने की बात की गई हेल्थ केयर में AI को। फिर आ जाते हैं हम यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया TDK कॉर्पोरेशंस एडवांस टेक्नोलॉजीज लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कहां पर, ये हरियाणा में इनॉग्रेट किया गया। फिर आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी, इन्होंने लॉन्च किया डैश पोर्टल, तो यहाँ पे रेरा पोर्टल लॉन्च किया गया है ताकि जो होम बायर्स हैं उनके लिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी आ सके इन द रियल एस्टेट सेक्टर। एंड रेरा क्या है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। नेक्स्ट, इन सितंबर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इन्होंने अप्रूव किया प्रपोजल टू लॉन्च यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अंडर हाइब्रिड मॉडल बाय इंटीग्रेटिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एंड डॉक्टर NTR वैद्य सेवा ट्रस्ट। एज पर द पॉलिसी जो BPL फैमिलीज हैं ये रिसीव करेंगी कवरेज अप टू 25 लाख रुपीज, एंड अबव पॉवर्टी लाइन फैमिलीज जो कवरेज रहेगा उनका 5 लाख रुपए का उनका कवरेज रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इन सितंबर गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा इन्होंने पार्टनर किया किस कंपनी के साथ टू डिजाइन एंड इंप्लीमेंट द थर्ड जनरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने पार्टनर किया किसके साथ, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ यहाँ पे पार्टनर किया। फिर आ जाते हैं द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इन्होंने अप्रूव किया इंटीग्रेशन ऑफ 3 फॉरेस्ट रेंजेस माल्टा, रैदगी एंड रामगंगा जो कवर करते हैं अप्रॉक्स 1044 स्क्वायर किलोमीटर्स इनटू व्हाट, इनटू सुंदरबन टाइगर रिजर्व। इससे ये सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व बन गया है अब इंडिया का। पहला लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन है, या फिर हम बोले लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया का कौन है, वो कौन सा है, वो है नागार्जुन श्री स्लाइम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। मूविंग ऑन, मेंशन दैट नवरत्ना CPSE जिन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया मैकेनिकल वर्क फॉर इंडिया का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी एट नुमालीगढ़ असम इन सितंबर, वो है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स इन सितंबर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स इन्होंने कंक्लूड किया 5वां एडिशन ऑफ लॉक समावर्धन पर्व, जिसका एम रहेगा टू प्रोवाइड एक्सपोजर टू माइनॉरिटी आर्टिसंस अंडर द फ्रेमवर्क फॉर प्रधानमंत्री विरासत को समावर्धन स्कीम। कहां पर, तो ये रहेगा आपका कोची केरला में, ये भी हमने डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रूवल्स बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, राइट, फॉर एंड ये फर्स्ट पार्ट था हमारा फॉर नेशनल अफेयर्स। अब चलते हैं रिवीजन पार्ट पे जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रेंथन होगी। अकॉर्डिंग टू द 19th एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स जो रिलीज किया गया इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमीज एंड पीस के द्वारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट रैंक्ड अमंग द टॉप 5 मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में से, तो वो है डेनमार्क। यहाँ पे मोस्ट पीसफुल कंट्रीज में टॉप 5 में ये लिस्ट नहीं करते। पहले पे आ जाते हैं आइसलैंड, दूसरे पे आ जाते हैं आयरलैंड, तीसरे पे न्यूजीलैंड, देन ऑस्ट्रिया एंड देन स्विट्जरलैंड। डेनमार्क टॉप 5 में नहीं आता। अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो हम 115वें पोजीशन पे आते हैं।
नेक्स्ट, अंडर द लीडरशिप ऑफ विच कंट्री वॉज द 22nd डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ द SCO हेल्ड फ्रॉम 25 से 26 जून तक। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ विच कंट्री, तो चाइना की लीडरशिप के अंडर ये हमें देखने को मिला। एंड यहाँ पे थीम रहेंगी अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट SCO ऑन द मूव, ये थीम भी मार्क करेंगे। फिर आ जाते हैं हम 7वें एडिशन ऑफ द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करेंगे। राइट स्टेटमेंट आपको यहाँ पिक करना है, तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही रहेंगे। इंडिया की 3rd पोजीशन आ जाती है ग्लोबली विद अ टोटल ऑफ 64 यूनिकॉर्न्स। USA टॉप पर है, चाइना 2nd एंड 3rd इंडिया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं 62nd सेशन की ऑफ द सब्सिडरी बॉडीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम 2025 बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पर हुई थी? ये जर्मनी में हमें देखने को मिली थी। ये 11 डे लॉन्ग कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पे 5000 से भी ज़्यादा गवर्नमेंट डेलीगेट्स एंड स्टेक होल्डर्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। कहाँ पर हुई थी? ब्राज़ील में। सॉरी, ये तो हुई थी बॉन जर्मनी में, राइट। इसके बाद अगर हम देखें COP30, राइट, ये कहां पर होगी? ये ब्राजील में होगी नवंबर के महीने में। नेक्स्ट, यूनियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर, इन्होंने विजिट किया USA को फ्रॉम 30th ऑफ जून टू 2nd ऑफ जुलाई टू पार्टिसिपेट इन क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आपको पिक करना है, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द क्रॉप जिसको टारगेट किया गया अंडर द क्लाइमेट रेजिलियंट फार्मिंग इनिशिएटिव, जो अभी लॉन्च किया गया था जुलाई में बाय घाना। इनका एम रहेगा इंडिया की अरिमा फार्म्स के साथ एंड CSIR केआम CRI कॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनर करके, ताकि इंडिया का जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वीट पर उसको रिड्यूस किया जा सके। अगर हम डाटा देखें तो इंडिया यहाँ पर ऑलमोस्ट $400 मिलियन के हम वीट को इंपोर्ट करते हैं। तो इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए हमने यहाँ पे ये इनिशिएटिव लॉन्च किया। एंड यहीं पे आप देखेंगे गाना के साथ मिलके हमने वीट प्राइड 999 इसको भी लॉन्च किया। एक वीट की वैरायटी है जो कि आपकी ड्रॉट एंड हीट रेजिस्टेंट है, न्यूट्रिएंट एनरिच्ड वैरायटी रहेगी एंड 6 डिस्टिंक्ट एग्रो इकोनॉमिकल जोन्स में ये रहेगी इन गाना। नेक्स्ट, नेम द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, जो कि 30 जून से लेकर 3 जुलाई तक देखने को मिली इन स्पेन। यहाँ पे बताना है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इनमें से देखें ऑप्शन A सही है, B सही है, C गलत है। तो यहाँ पे कह रहा है ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी फ्रांस एंड कीनिया ने यहाँ पे लॉन्च किया एविएशन सॉलिडेरिटी कॉलिएशन, जिसका एम रहेगा इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन प्रीमियम एयर ट्रैवल। तो सिर्फ ये 2 कंट्रीज नहीं, इसके टोटल 7 कंट्रीज हैं जिनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। वो हैं आपकी फ्रांस, कीनिया, बारबाडोस, स्पेन, सोमालिया, बेनिन, सियरा लियोनी एंड एंटीगुआ एंड बारबुडा। इनके द्वारा ये एविएशन सॉलिडेरिटी कॉलिएशन को लॉन्च किया गया। अब 3 ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इरानियन प्रेसिडेंट मसूद पेजिस्कियन, इन्होंने साइन किया एक लॉ सस्पेंडिंग कॉपरेशन किसके साथ? विद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये यूनाइटेड नेशन का ही एक वॉचडॉग है फॉर एटॉमिक एनर्जी। एंड ये क्यों किया गया? बिकॉज USA के द्वारा एंड इसराइल के द्वारा मिलकर ईरानियन की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे यहाँ पे बॉम्बिंग की गई थी, जिसके बाद IAEA के साथ इन्होंने जो इनका कोलैबोरेशन था या जो भी कॉपरेशन था उसको सस्पेंड कर दिया गया है ईरान ने। नेक्स्ट, RBI ने जून में इशू की फाइनल गाइडलाइंस फॉर आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम टच पॉइंट ऑपरेटर्स का अंडर डैश टू एनहेंस द फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट। ये किसके अंडर था? ये था आपका पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007 के अंदर। फिर आ जाते हैं उस फिनटेक कंपनी का नाम बताओ जिसने लॉन्च किया UPI क्रेडिट कार्ड एंड इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला UPI पावर्ड बैंक ब्रांच को इन कोरामंगलम इन बेंगलुरु इन जून 2025। तो स्लाइस के द्वारा यहाँ पे इनके द्वारा ये UPI क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया एंड इंडिया का पहला UPI पावर्ड बैंक ब्रांच। नेक्स्ट, मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिसने सब्सक्राइब किया टू 1301.25 करोड़ वर्थ ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जो इशू किए गए आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के द्वारा इन जुलाई टू सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी एंड ई मोबिलिटी फाइनेंसिंग इन इंडिया। तो वो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। ये 3 साल के प्राइवेटली प्लेस्ड इन्वेस्टमेंट है बाय द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिसका एम रहेगा कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो फाइनेंसिंग है उसको बूस्ट मिल सके, ई मोबिलिटी सेक्टर को बूस्ट मिल सके। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ RBI's फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट,
मेंशन द बैंक जो कि पहला यूएई बैंक बना जिन्होंने रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी, ताकि सेटअप करने के लिए एट आईबीयू जो कि है आईएफएससी बैंकिंग यूनिट को, कहाँ पर होगी, जिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में। तो वो कौन सा पहला यूएई का बैंक बना, वो है माशरे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी जिन्होंने रेज किया $120 मिलियन अप्रोक्सीमेटली 1028 करोड़ रुपीस इन अ सीरीज डी फंडिंग राउंड, जो कि एससी वेंचर्स के द्वारा लेड किया गया इन जून। ये 5th इंडियन स्टार्टअप बन गया टू रिसीव अ यूनिकॉर्न स्टेटस इन 2025। कौन सी कंपनी है ये है जम्बोटेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, राइट। एंड ये 5वां इंडियन स्टार्टअप बन गया जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस अचीव किया। यूनिकॉर्न स्टेटस वो होता है जब एक कंपनी की मार्केट कैप $1 बिलियन हम टच कर जाती है। नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट दैट बिकेम 3rd इंडियन स्टेट जिन्होंने रिकॉर्ड किया ओवर 1 करोड़ रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को आफ्टर महाराष्ट्र एंड यूपी। तो टॉप पे सबसे ज़्यादा हमें रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, फिर यूपी में एंड अब गुजरात में। 3rd इज गुजरात जिन्होंने ओवर 1 करोड़ रजिस्टर्ड स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को रजिस्टर किया। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया एक एमओयू विद इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू लॉन्च इंडिया का पहला वेदर डेरिवेटिव्स। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है ये, मेंशन आइडेंटिफाई दैट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, राइट। एंड इन्होंने एक एमओयू साइन किया इंडिया मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ ताकि इंडिया की पहली वेदर डेरिवेटिव्स को लॉन्च किया जा सके। नेक्स्ट, हु वॉज बेस्टोड विद द मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 के एट द 24th एनुअल इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस जो कि बैंकॉक थाईलैंड में हुई इन रिकॉग्निशन ऑफ अर इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड शेपिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल मेंटल हेल्थ। तो ग्लोबल मेंटल हेल्थ में इन्होंने काफ़ी काम किया है। ये है साइमा वाजिद, राइट। इनको सम्मानित किया गया है मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025 से ड्यूरिंग द 24th एनुअल इंटरनेशनल मेंटल हेल्थ कॉन्फ्रेंस। मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया विद द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टू अपग्रेड माय भारत प्लेटफॉर्म टू माय भारत 2.0। तो ये है डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन। ये जो अपग्रेड है ये एनहांस करेगा यूज़र एक्सपीरियंस को, असेसिबिलिटी को, टेक्निकल फीचर्स को एंड सपोर्ट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विजन को, ताकि जो इंडिया का डेमोग्राफिक एडवांटेज है हम उसको डेवलपमेंट डिविडेंड की तरह यूज़ कर सकें। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आपको रिगार्डिंग द अप्रूवल्स ऑफ यूनियन मिनिस्टर चेयर्ड बाय यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। इफ वी लुक एट द ऑप्शंस, ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहे थे कि जो कैबिनेट ने अप्रूव किया रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम को, आरडीआई स्कीम को विद अ 5 लाख करोड़ रुपीस फंड जो स्ट्रेंथन करेगी इंडिया के रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम को। तो बिल्कुल सही, बस अमाउंट गलत है, ये 1 लाख करोड़ होगी ना कि 5 लाख करोड़। अब तीनों ऑप्शन सही हैं। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने रिलीज की एक रिपोर्ट इन जुलाई जिसका टाइटल रहेगा ZET जीरो एमिशन ट्रैकिंग अडॉप्शन को इन इंडिया में एंड देयर इम्पैक्ट ऑन एमिशन एंड एनर्जी। ये रिपोर्ट रिलीज की गई। ये प्रमोट करेगी अडॉप्शन ऑफ जीरो एमिशन ट्रकिंग एंड सपोर्ट करेगी इंडिया के लार्जेस्ट जीरो गोल्स को। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की। तो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये यहाँ पे रिपोर्ट को रिलीज किया गया। नेक्स्ट, वेयर वॉज द फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया क्रूज 2025 डायलॉग हेल्ड, जो कि इनॉग्रेट किया गया सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा। एंड एम रहेगा इंडिया में क्रूज टूरिज्म को प्रमोट करना, उसको बढ़ावा देना। तो पूछा जा रहा है कि कहाँ पर ये पहली एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस इंडिया क्रूज टूरिज्म, या फिर हम बोले एशियन इंडिया क्रूज 2025 का डायलॉग हमें देखने को मिला। तो ये चेन्नई तमिलनाडु में हमें देखने को मिला। 2 दिन का ये फोरम था, 30 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स में हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला फ्रॉम 10 एशियन कंट्रीज। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल CR पाटिल, इन्होंने इनॉग्रेट किया सी फ्लड को, जो कि एक वेब बेस्ड फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम रहेगा। ये जो सी फ्लड है इसको जॉइंटली डेवलप किया गया है, किसके द्वारा इसको डेवलप किया है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC एंड CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एज ऑफिशियली रीनेम्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो रीनेमिंग करके क्या किया गया, सावित्रीबाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सावित्रीबाई फुले जो कि 19th सेंचुरी की एजुकेशनिस्ट एंड सोशल रिफॉर्मर थी, राइट, उनको ऑनर करने के लिए ये रीनेमिंग की गई। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट रिपोर्ट जो थी
केमिकल इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ये नीति आयोग के द्वारा रिलीज की गई जुलाई 2025 में। यहाँ पे हम देखें ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी गलत है। सी कह रहा है कि जो इंडिया का केमिकल इंडस्ट्री है ये करंटली कंट्रीब्यूट करता है अराउंड 10% टू द कंट्रीज जीडीपी। नहीं, बिल्कुल नहीं, 10% कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं बल्कि 7% कंट्रीब्यूट करते हैं टू द नेशनल जीडीपी। अब ऑप्शन सी आपका सही है, अब 3 ऑप्शन सही हैं। फिर आ जाते हैं इन जुलाई कहाँ पर इंडिया का पहला इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट को लॉन्च किया गया, राइट, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ के द्वारा। तो ये कहाँ पर रहेगा, ये आपका रहेगा मेरठ यूपी में। बेसिकली यहाँ पे जो आपके हॉर्सेस, आपके जो मेयर, इनकी जो स्पीशीज़ थी, राइट, जो इनकी फैमिली होती थी, फैमिली ट्री था, वहाँ पे हमने देखा बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ थी फैमिली में, राइट, जो इनसे रिलेटेड थी, वो उनको बेसिकली वो लुप्त हो गई हैं, वो उनके फॉसिल देखने को मिले। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एंड यहाँ पे ये डिजीज़ फ्री कंपार्टमेंट बनाया गया है, यूपी में है, मेरठ यूपी में, एंड इंडिया का पहला सच ये रहेगा जिसको WOAH का भी सर्टिफाइड किया गया, रिकॉग्निशन मिला है। नेक्स्ट, किस इंडियन मिनिस्ट्री ने रिजॉइन किया यूनिकोड कंसोर्टियम को एज अ सपोर्टिंग मेंबर गेनिंग वोटिंग राइट्स अलोंगसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो किस इंडियन मिनिस्ट्री ने रिजॉइन किया यूनिकोड कंसोर्टियम को एज अ सपोर्टिंग मेंबर? तो वो कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, MEITY। ये जो सपोर्टिंग मेंबरशिप है ये रिक्वायर करती है एन एनुअल फीस ऑफ $20,000 या फिर हम बोले 17 लाख रुपए, एंड ये ग्रांट करेगी इंडिया को एक हाफ वोट इन द यूनिकोड टेक्निकल कमेटी, जो मीट करेंगे बोथ USA एंड ऑनलाइन। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनिशिएटिव जो लॉन्च किए गए ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल माइनिंग थ्रू द बेस्ट माइन क्लोजर प्रैक्टिसेस, जो हैदराबाद तेलंगाना में हमें देखने को मिला। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा गया, तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने इनॉग्रेट किया मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को इंक्लूडिंग जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर इन, कहाँ पर हुआ ये था आपका पुणे, महाराष्ट्र में। ये जो प्रोजेक्ट है ये इंक्लूड करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ एन इक्वेस्टेरियन स्टैचू एंड द डेवलपमेंट ऑफ जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर, जो कहाँ पर होगा? पुणे हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर पब्लिक हेल्थ सिटी में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, द कर्नाटका कैबिनेट, इन्होंने अप्रूव किया रीनेमिंग ऑफ बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी आफ्टर विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये है मनमोहन सिंह, राइट, ये इंडिया के 13th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। 2 साल का इनका टर्म है, 10 साल तक इन्होंने सर्व किया था, मतलब 2 टर्म के लिए 10 साल के लिए इन्होंने सर्व किया था, 2004 से लेके 2014 तक। इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया जा चुका है 1987 में, पद्मा विभूषण से 2001 में।